कैसे 30 साल हैरत मुझे उम्मी पर थी, ये बिल्कुल धारमल अंदाज में करीब आते भी रहे थे। मीवी आंटी ने एक नज़र फिर मुझे देखा और करीब होने का इशारा करके अपना हाथ पीछे डाला और मेरा हाथ पकड़कर वहीं रख लिया। उन्होंने 3-4 बार ये हरकत की और फिर अचानक लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई, महुयश आंटी ने फिर हाथ पकड़कर जोर से हरकत दी और फिर छोड़ दिया। और मैं खुद से ही कहने लगा था कि अंधेरे में मुझे उम्मी की आंखें उछलती हुई दिखाई दी। और उन्होंने बेसाख्ता ऊंची आवाज में कहा, है कौन बदतमीज? और उन्होंने पीछे मोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन महुयश आंटी एकदम उनके पीछे हो गईं और हंसने लग गईं। और ऐसे में उनकी हल्की सी आवाज आई, अरे पागल, मैं ही हूं और कौन होगा? अब सारे लोगों को बताया गया और मैं तेज से बाहर की तरफ भागा। और जब जाकर मुजीब के साथ बैठ गया तो मुजीब मेरी तेज तेज सांसों को देखकर बोलने लगा, अबे क्या हुआ? वो देख लिया क्या? इतना डरा हुआ है? मैंने कहा, नहीं, वो बाजू डरा चली गई थी तो अंधेरे में फर्क पर गिर गया था, इसलिए वो मुझे खिलखुलाकर मेरे मजाक उड़ाने लगा। लेकिन इस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ उम्मी के अल्फाज गूंज रहे थे, है कौन बदतमीज? और ये सोचकर मैं डर रहा था कि कहीं उम्मी ने मुझे पहचान ना लिया हो। कुछ देर के बाद उम्मी और मयुयश आंटी बाहर आईं और उम्मी ने मुझे देखकर कोई ऐसा साइन नहीं दिया जैसे मुझे अंदाजा हो गया कि आंटी मीवी ने बात संभाल ली है। कुछ देर में हम घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि उम्मी मदहोश सी हो रही थी, जैसे कोई नशा किया हो। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर इस बात को झटक दिया कि शायद थक गई होंगी, इसलिए ऐसा कर रही है। तो बहरहाल हम घर पहुंचे तो मैं अपने कमरे में जाकर चीन कर लिया और मीविश आंटी उम्मी को लेकर उनके कमरे में चली गईं। घर में सब सोए हुए थे, अबू बच्चों वाले कमरे में सोए हुए थे। मैं चीन करके सोचा कि जाकर एक बार देख आता हूं कि मीविश आंटी घर गई हैं या फिर अभी यही हैं, और अगर यही हों तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि उम्मी को किस तरह संभालना है। उम्मी के कमरे में दरवाजे से झांकने ही लगा था कि दरवाज़ा खुला और महविश आंटी मेरे सामने थी। महविश आंटी ने मुझे रास्ता देखकर इंतहाई खामोशी से इशारा कर दिया। मैंने देखा कि उम्मी पलंग पर बड़ी कराहट ले रही थी, इसलिए मैं फिक्रमंद होकर अंदर दाखिल हो गया। पीछे से महविश आंटी बोली, देखा कितनी बड़ी शरीफ बंद रही थी तेरी माँ। महविश आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और अपनी चादर उतार कर सेहरे पर फेंक दी। मैंने जल्दी से उन्हें करीब होते हुए सरगोशी में कहा, आंटी आज सब बोले उम्मी जाग जाएंगी। वो बोले, बकरा मत करो, इस पर पूरा महल्ला भी चढ़ा दो तो ये नहीं जागेंगी। लस्सी में शराब मिली हुई थी और वो इसने पी ली थी। मैंने कहा, आंटी ऐसा क्यों किया? अपने उम्मी को शराब क्यों पिला दी? मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी और मैंने आंटी से सख्त लहजे में ये बात की। आंटी ने मेरी तरफ हैरत और गुस्से से देखा और कहा, हारा उम्मी ये सब तेरे लिए कर रही है और तो मुझ पर ही गुस्सा हो रहा है। मुझे आंटी पर पहले ही गुस्सा था क्योंकि वो उम्मी को गालियां दे रही थी, और उम्मी को शराब पिलाने वाली बात तो मुझे और भी बुरी लगी कि उन्होंने किसी और के साथ मिलकर उम्मी को शराब पिला दी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब आप क्यों बोल रही हैं? मैं घर में लड़ लगा हुआ था और इस तरह मुझसे किसी ने बात की थी। विशर्रा वाली बात ने मुझे और तपा दिया था। ये एक बच्चे की चाहत थी जो अपनी फितरी कशिश के वजह से माँ के बावजूद दिलचस्पी तो रखता था, लेकिन माँ की तहकीर भी इसे बर्दाश्त न थी। ये इंसानी फितरत भी अजीब है कि कुछ लम्हे कबल माँ के वजूद की तलब थी, अब वो बदल चुकी थी और मुझे महविश आंटी एक दाएं की तरह लग रही थी जो उम्मी का खून चूसने को तैयार खड़ी है। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, ये अब किस तरह बात कर रही हैं और उम्मी को गालियां क्यों दे रही हैं? ये कौन सा तरीका है? मैंने उनकी तरफ देखते हुए ये बात कही तो वो औरत आ गई और गुस्से में बोली, अरे गंदी के बच्चे, तुम मुझे तमीज सिखाओगे? अपनी माँ पर गलीज नजर रखने वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे यूं बात करो? मुझे एक लम्हे के लिए उनकी बात से डर लगा कि अगर ये किसी से बात कर दें तो मैं फंस जाऊंगा। मैं भी एक लम्हे के लिए डर गया। अगले लम्हे मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगा कि ये मुझसे तिजोरी के बारे में पूछ रही थी, मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा करने लगे। ये बात सोचते ही मैंने उनकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा, अब ये घटिया अंदाज में बात मत करो। अपने झगड़ा लेना चाहती हैं और मुझे अहमक बना रही हैं, साथ हमारी तहकीर भी कर रही है। मैंने उम्मी से दोस्ती तहकीर होने के लिए तो नहीं की थी। मैंने थोड़ा उनकी बात सुनकर नसत की तो वो बोले, मैं शांत हूँ।
लेकिन वो आगे बढ़ी। उन्होंने पास पहुंचकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और दांत कटा दिए। मैं बोला, अरे तुम इसी के बच्चे हो। और मेरे सर के बाल पकड़कर मुझे जोर से झटका दिया और एक और थप्पड़ मारकर मुझे बोले, तुम बेवकूफ, इज्जत और सुकून के लायक ही नहीं हो। और मुझे जोरदार धक्का दिया जिसमें मैं उम्मी के पास जा गिरा। महविश आंटी ने एक और नफरत भरी निगाह मुझ पर डाली और अपनी चादर उठाते हुए नफरत अंगेज अंदाज में बोले, अब सारी उम्र तड़पते रहना इस बाजारों में और उन्हें तुम पर तकना भी नहीं है, वरना आए तुम्हें जो काम करवाती तुम भी समझ जाते कि जिंदगी क्या होती है। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। मैं क्योंकि आंटी से बहुत छोटा था, मुझे बहुत गुस्सा तो था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं आंटी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैंने वहीं पड़े पड़े उनकी तरफ देखकर कहा, दफ हो जा अपनी गंदी शक्ल लेकर। मेरे घर से तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो, मैं ही गाल देता हूं। आंटी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोले, बिहार में जाओ। और उठकर बाहर की तरफ चल पड़े। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, मैंने दौड़कर बाहर जाकर दरवाजे बंद किए और जल्दी से अंदर आ गया। और अंदर दाखिल होते ही मुझे झटका सा लगा और अंदर का मंजर देखकर मुझे बेइख्तियार चक्कर आ गया। उम्मी कर बैठी थीं और उन्होंने अपना सर दोनों हाथों से थामा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। मेरे दिल से जान निकल गई। मैं समझ गया कि उम्मी सब कुछ जान गई है और आने वाले लम्हात का तसव्वुर ही जानलेवा था। मेरी हालत तो यूं हो गई थी कि मैं थर थर कांपने लगा। मैं कांपते हुए उम्मी के सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे फर्श पर बैठने का इशारा किया और खुद फर्श की तरफ नजर झुकाए देखती रही। मैं भी उनके सामने चुपचाप बैठकर फर्श को देखने लगा। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर इसी खामोशी के बाद उम्मी ने खामोशी तोड़ी और इस तरह संजीदगी से बोलने शुरू की, मैं कुछ तो समझ गई हूं कि मामला किया है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रही जो तुम मुझसे बात करने की बजाय इस कलिमा के करीब गए। मुझे सारी बात छोटे से बताओ और कोई झूठ मत बोलो। सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगी, वरना मुझे 70% तक बता चुल्लू। उम्मी ने सर नीचे करके ये कहा था, लेकिन उनकी आवाज में बहुत सख्ती थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए एक नज़र डाली और फिर शुरू से आखिर तक सारी बात उनको बता दी, जिसमें स्कूल में मुजीब वाली बात से लेकर महविश आंटी तक की हर बात शामिल थी। लेकिन महविश आंटी के बारे में वो वारदात वाली बात मैंने छोड़ दी थी। उम्मी इस दौरान नाक पर उंगली रखे फर्श पर लकीर लगाती रहे और मेरी बात सुनती रही। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद उन्होंने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और कोई तफसीर की बात नहीं की, चुपचाप सारी बात सुनती रही। जब मैं बोलकर चुप हुआ तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और मेरे चेहरे पर मौजूद थप्पड़ों के निशानात को अपनी उंगलियों से सहलाया। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा, लेकिन उनका चेहरा नर्म था। मुझे अपनी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा, भला जो बात भी थी तुम मुझे बताते, इस कलिमा से मिलने की क्या जरूरत थी। और उसके साथ ही उम्मी मुझे गिले लग गईं। कुछ देर यूं ही हम माँ बेटा गिले लगे रहे। तब मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी हालत पहली जैसी नहीं रही। जैसे मेरे दिल से डर खत्म हुआ तो मेरे वजूद ने अपनी मनमांगी करनी शुरू कर दी थी। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन उम्मी की तरफ से मुझे इजाजत नहीं मिली। फिर जैसे उम्मी को महसूस हुआ तो उम्मी ने फौरन अपनी टांगें पीछे कर ले। मैं अभी संभल ही पाया था कि दिल में खुद को कोसा और अपना बचपन का हिस्सा उनसे अलहदा लिया। ये कुछ इस वक्त था जब मेरी उम्मी के कंधे पर हाथ रखे हुए था। दोस्तों, ज़िदे की केस थी एट दी एंड।